नमस्कार छात्रों, मैं दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गणित के 5वें अध्याय की सेकंड एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद एन है। क्या क्या दिया गया है आपको, देखिए एक सारणी दी गई है, उसमें से ए, डी, एन और ए एन इनके कुछ पदों पर मान दिए और कुछ पर नहीं दिए। जैसे देखिए पहले पॉइंट पर क्या दिया है, ए, डी और एन का मान दिया है तो ए एन निकालना है। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट पर क्या दिया है, ए एन और ए एन का मान दिया है लेकिन डी का मान निकालना है। तो जहां पर डॉट डॉट है उस स्थान को हमें भरना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ए का मान 7, डी का मान 3 और एन का मान 8। तो कह रहा है ए एन का मान निकालना है। क्या निकालना है, ए एन का मान निकालना है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हम सॉल्व करेंगे तो ए बराबर दिया था 7, डी बराबर दिया है 3 और एन का मान दिया है 8। क्या दिया है, ए बराबर 7, एन बराबर 3 और डी बराबर ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर कितना दिया है 8। हमें ए एन का मान निकालना है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ए का मान 7, डी का मान 3 और एन का मान 8। हमें क्या निकालना है, ए एन का मान। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ए एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें इस पहले क्वेश्चन के सारे पॉइंटों को सॉल्व करने के लिए बस इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है, जिसमें से 4 पॉइंट्स हैं ए, एन, डी और ए एन, जिसमें से 3 के मान पता होंगे और चौथे का मान निकालना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले पॉइंट पर हमें ए एन का मान निकालना है। तो देखिए ए का मान क्या दिया है 7 प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया गया है, देखिए हमारे पास 3। तो 3 रख देंगे, यहाँ लिखेंगे 7 प्लस 8 में एक जाएगा 7 गुणे 3, तो आ जाएगा 7 प्लस 7 या 21 और 21 7 कितना 28। तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा 28। तो पहले पॉइंट का जो आंसर है हमारे वो क्या है 28। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो पहले पॉइंट पर हम यहाँ भर सकते हैं कितना 28। आ रही बात समझ में। चलिए सेकंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट में ए का मान दिया गया है माइनस का 18, एन का मान 10 और ए एन का मान दिया गया है 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। सेकंड पॉइंट को सॉल्व करना है तो ए बराबर दिया गया है अपने को माइनस का 18, एन का मान दिया है 10 और ए एन का मान दिया गया है 0। ध्यान से देखिए, ए जो है हमारा क्या है प्रथम पद, एन क्या है पदों की संख्या, ए एन क्या है श्रेणी का अंतिम पद और डी क्या है सर्वांतर। क्या है सर्वांतर। तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे हमें सर्वांतर ही निकालना है, डी की वैल्यू। तो सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 0 बराबर ए का मान माइनस 18 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, माइनस का 18 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 18 बराबर 10 में एक गया तो कितना आएगा 9 डी, ना दूनी 18, तो डी का मान आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, यही हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर है। तो चलिए थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या भरना है, डी का मान आया है 2। कितना आया है 2, तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रथम पद ए का ही मान निकालना है। क्या दिए निकालना है, ए का मान। डी दिया है -3, एन का मान 18 और ए एन का मान है -5। क्या दिया है, डी का मान -3, एन का मान 18 और ए एन का मान -5। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 एन का मान दिया है 18 और ए एन का मान दिया है -5। क्या दिया गया -5। हमें यहाँ ए का मान निकालना है। तो सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना है -5 बराबर ए का मान पता नहीं है, डी का मान कितना, एन का मान है 18 -1 और डी का मान है -3। कितना है डी का मान
3 तो रख दिया, यहां पर आ जाएगा -5 बराबर a प्लस 18 में 1 जाएगा तो 17 गुणे -3। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो -5 बराबर a प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 17 तिया 51, माइनस का 51 इधर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा, तो -5 प्लस 51 बराबर a। तो a बराबर आ जाएगा कितना, 46। कितना आ जाएगा, 46। तो इस श्रेणी की मतलब इस जो पॉइंट का आंसर था वो कितना था, ये, और a मतलब 46, प्रथम पद उसका क्या था, 46। तो चलिए अब अगले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए अगला पॉइंट क्या है बेटा हमारा, ध्यान से समझिएगा। तो पहले इस पॉइंट को भर देते हैं। यहां पर a का मान कितना आ गया है, 46। अब देखिए चौथे पॉइंट को सॉल्व करने के लिए a का मान दिया है 18.9, d का मान दिया है 2.5, n का मान ज्ञात करना है और an का मान दिया है 3.6। समझ में आ रही बात। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे क्या दिया गया है अपने को, a बराबर दिया है -18.9, d का मान अपने को दिया गया है 2.5, n का मान अपने को पता नहीं है और an का मान दिया है 3 an का मान दिया गया है 3.6। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान दिया है 3.6, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब an का मान कितना है, 3.6 बराबर a का मान -18.9 प्लस n का मान पता नहीं है इंटू d का मान दिया है 2.5। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर, ध्यान से देखिए इसका अंदर गुणा कर लीजिए, तो 2.5 n-2.5 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए तो देखिए 9 6 15 की 5 हासिल कितना 1, 8 3 11 1 12 की 2 हासिल आया कितना 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2। जोड़ें, एक अंक बाद दशमलव है लगा लीजिए, माइनस की संख्या इधर लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, 2.5 बराबर आ जाएगा 2.5 n। ध्यान से देखिएगा 22.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हासिल आए 1, 2 2 4 1 5 और 2 ये रखा, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 2.5 n। तो n बराबर लिख सकते हैं आप इसे, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता तो इसलिए लिख सकते हैं 25/2.5। अब दशमलव हटाएंगे, एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा और 25 दाहम 250। तो n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 10। तो देखिए मतलब उस जो श्रेणी दी गई थी उसमें कितने पद थे, कुल मिलाकर के 10 पद थे। आ रही बात समझ में। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट क्या है, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट है देखिए, अब यहां पर हम भर सकते हैं कितना 10। समझ में आ रही बात। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट कह रहा है, प्रथम पद दिया है 3.5, डी का मान दिया है 0, एन का मान दिया है 105, ए एन का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए एन का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रथम पद क्या है 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105 और ए एन का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या दिया गया है अपने को, ए का मान दिया है 3.5, डी का मान दिया है 0 और एन का मान दिया है 105। कितना दिया है, 105। ए एन का मान निकालना है तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब सबके मान रख दीजिए, ए एन का मान निकालना है। ए का मान कितना है 3.5 प्लस एन का मान कितना है 105 माइनस 1, डी का मान कितना है 0। कितना है, डी का मान 0। तो देखिए ध्यान से, तो 3.5 प्लस 104 गुणे 0, 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा। तो 3.5 प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा,
5, an का मान कितना हो जाएगा 3.5। और यही हमारे क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट का आंसर है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।